धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। द वेस्ट बंगाल लेबर वेलफेयर फंड अमेंडमेंट बिल 2023 बिल नंबर 13 ऑफ 2023 पर हम चर्चा करने के लिए खड़े हैं। आज हम जिस बिल पर चर्चा करने जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि संबंधित मंत्री अस्पताल में हैं, उनका उपचार चल रहा है और उपचार होने के बाद वो जवाब देंगे। हम यहाँ से उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का कामना करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वैसे ये लेबर वेलफेयर फंड और इसमें कुछ एक ऐसे शब्द, हमारे जितने भी माननीय सदस्य ने यहाँ पर अपने वक्तव्य में चर्चाएं रखी, वो सभी पहलू को यहाँ पर रखा गया। मैं एक ऐसा पहलू जो इस बिल से संबंधित है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, लेकिन गंभीर रूप से संबंधित है, मैं उस विषय को यहाँ सदन में रखना चाहता हूँ। और उसको जोड़ने के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर दो चाय बागान और जो मेडिसिनल प्लांटेशन है, इन दो जगहों का श्रमिकों का हित भी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। और इसे जोड़ने के लिए, ताकि कहा जाए कि ये रिलेटिव नहीं है, मैं इसका रिलेशन मेंटेन करके बोल रहा हूँ। ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन है लेबर डिपार्टमेंट का सितंबर 2, 1976 का, जिसमें प्लांटेशंस को इस्टेब्लिशमेंट के तहत रखा गया है। मैं इसी के बल पर अपना बात आगे रखना चाहता हूँ। और ये हमारे जो द वेस्ट बंगाल लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1974 है, इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सेल बी 6 रुपीज, द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सेल बी 3 रुपीज। इस चर्चा को करने से पहले मैं हमारे माननीय सदस्य निर्मल घोष जी का एक बयान को यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा, अभी जो दिया था उन्होंने, कि आज के तारीख में हर लेबर को मिनिमम 10,000 तो मिलता ही है। मैं बता दूं, हम उस क्षेत्र से आते थे, चाय बागान से, जहां आज एक लेबर का 232 रुपया हाजिरा है और जिसको जोड़ने से 5,568 ही होता है। और सबसे ज्यादा वेलफेयर उन लेबरों को चाहिए जिसका कम वेजेज है। अब ये जो हमारा पश्चिम बंगाल सरकार का ये वेलफेयर बोर्ड का एक्टिविटीज जो बताया गया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल लेबर वेलफेयर बोर्ड का वेबसाइट को मैंने देखा कल, वहां पर बताया गया। इसमें एक्टिविटीज प्रेस्क्राइब्ड बाय द वेस्ट बंगाल लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1974 such as community and social education centers, including reading rooms and libraries, games and sports, excursion tours and holidays home, entertainment and other forms of recreation, corporate activities of social nature, home industries and subsidiary occupancy for women and unemployed persons. अब इसमें एक चीज मुझे बहुत चुभता है, ये जो 6 नंबर में डाला गया है, जो होम इंडस्ट्री। आज हम जिस घर की बात कर रहे हैं, उस घर के लिए उनको जमीन तक नहीं है। और वो जमीन, मैं लेबर के वेलफेयर की बात बता रहा हूं, और वो जमीन आज हम लोग अचानक विधानसभा में बिना डिस्कस किए, इसका एक्सपर्ट ओपिनियन रखे बगैर हम लोग ये जो 5 डेसिमल जमीन देने का एक स्कीम चला रहे हैं, इसको लेके अभी हमारे क्षेत्र में 2 गुट तैयार हो चुका है, एक इसका सपोर्ट करने वाला, एक इसका विरोध करने वाला। मैं चाहता हूं कि इसका प्रॉपर डिस्कशन हो, मैं वेलफेयर के लिए बता रहा हूं, इसका प्रॉपर डिस्कशन हो। विरोध है तो क्यों है, सपोर्ट करना है तो क्यों करना है, तो इसको आगे बढ़ाया जाए विदाउट डिस्कशन। ये हाउस में डिस्कस किए बगैर इस तरह का कोई पॉलिसी एडॉप्ट करना, मुझे लगता है ये राज्य के हित में नहीं होगा। और ये लेबर वेलफेयर बोर्ड एक्टिविटीज के तहत स्किल बेस्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का यहां बात बताया गया है। आज तक बगान वासियों में कभी भी हमें ये देखने को नहीं मिला
ये जो पैसा 3 रुपया करके उठा रहे हैं उसका कहाँ उपयोग हो रहा है, क्या उपयोग हो रहा है, और जो उठाया जा रहा है इसमें भी एक संशय है। मैं अपना वॉइस को रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, बाद में माननीय मंत्री इसका जवाब देंगे। वो ये है कि वेलफेयर बोर्ड ने जो 3 रुपया करके बीते 10 सालों में किन किन चाय बागानों से कितना रुपया उठाया, और इसमें इंप्लॉयर का 6 रुपया कितना आया, किन चाय बागानों से नहीं मिला, उन पैसों का उपयोग कहां और कैसे हुआ। ये मैं सिर्फ चाय बागान का बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं मेडिसिनल प्लांटेशन को भी खींच रहा हूं, और श्रमिक परिवारों को क्या लाभ मिला आज तक 10 सालों में। मंत्री महोदय अपने जवाब में ये बताने की कृपा करेंगे, मैं समझता हूं, क्योंकि एक और चुभने वाली बात बता दूं, प्रोविडेंट फंड जो लेबर से कट के रखा जाता है, आज बागान मालिक उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएटी नहीं दे रहे हैं, रिटायर होने के बाद अपना पीएफ उठा नहीं पा रहे हैं। अगर श्रमिक का वेलफेयर ही हम चाहते हैं तो इन सब बातों को संबोधन करने के लिए भी वेलफेयर में जगह हो, क्योंकि ये बताया जाएगा कि इस फंड की बात है, लेकिन जब वेलफेयर वर्ड आया है यहां पर, यह क्या है कि वेलफेयर शब्द का 2 मीनिंग हो सकता है। एक तो जो लिटरेचर में प्रयोग होने वाला शाब्दिक परिभाषा, दूसरा इसका लीगल डेफिनेशन। तो लीगल डेफिनेशन में द बॉडी ऑफ द लॉ दैट रेगुलेट्स स्टेट बेनिफिट्स पेड टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विथ नो और लो इनकम और टू द एल्डरली और पीपल विथ यंग चिल्ड्रन। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में जब फंड की बात आ रहा है तो इसी के साथ मैं जोड़कर बागानों को देख रहा हूं, मैं चाय बागानों को देख रहा हूं, मैं औषधि बागानों को देख रहा हूं। और मैं कुछ देर पहले एक बात कहा, जैसे कहां पर आपत्ति है चाय बागान का, ये 5 डेसिमल का आपत्ति कहां पर है। आपने जो पॉलिसी बनाया, सरकार ने जो पॉलिसी बनाया, वहां पर 2 वर्ड है, एक लैंडलेस, दूसरा वर्ड है ऑक्युपाई, ये 5 डेसिमल जमीन देने के लिए। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, चाय बागान में 150 साल से काम करने वाले लोग लैंडलेस नहीं है। 150 साल से जो एक जगह पर बैठे हुए हैं वो कतई लैंडलेस नहीं हो सकते। मैं विनम्र आपके पॉलिसी को अमेंड करने का एक सुझाव, एक अनुरोध करता हूं, लैंडलेस की जगह आप इनहैबिटेंट्स वर्ड को यूज कीजिए, और ऑक्युपाई जहां लिखा गया है उसको आप पोजेशन वर्ड यूज कीजिए। इससे क्या होता है कि श्रमिकों के दिल में एक सुकून पहुंचे। एरिया कितना होना चाहिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे, आज इस डील में नहीं करेंगे। लेकिन ये 2 वर्ड जिसमें हमें आपत्ति है, ये लैंडलेस और ऑक्युपाई, उस पॉलिसी में जो वर्ड है इसमें मैं अपना आपत्ति यहां दर्ज कराना चाहूंगा। और इसी तरह यह फॉरेस्ट का एक, आज यहां शायद वन मंत्री नहीं है हमारा क्षेत्र में मेडिसिनल प्लांटेशन है। वो मेडिसिनल प्लांटेशन आज से नहीं है। रोंगो जहां पर प्रॉब्लम हुआ, समस्या, वो बना है कब, 1938 में, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में 1938 में रोंगो मेडिसिनल प्लांटेशन बना। और ये अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको क्लेम कर रहा है, वहां पर बीआरओ रोड बना रहा है, उसका जो मुआवजा है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले रहा है, जबकि वो मिलना चाहिए था सिंकोना डायरेक्टोरेट को। वो डायरेक्टोरेट को मिलता तो लेबर का बेनिफिट था, लेबर का वेलफेयर था। तो इस विषय को मैं 2 तरह से देखना चाहूंगा, एक पॉलिटिकल नजरिए से, एक टेक्निकल नजरिए से। पॉलिटिकल नजरिए में पहले अपना रखना चाहूंगा, वो ये कि 1938 में बना हुआ जगह, और वो जगह बंगाल में कब आया, बंगाल में आया 1956 में एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के तहत।
तो श्रमिक तो वहां पहले भी थे, उनको हम कैसे लैंडलेस कहेंगे? कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्लेम करेगा? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑलरेडी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये 1957 में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जा चुका है। और इस विषय पर भी वहां पर अभी एक हंगामा हो रहा है। तो हम जब लेबर की वेलफेयर की बात करते हैं, मुझे लगता है हमें हर डायमेंशन को देखना चाहिए, हर एंगल से हर चीज को देखना चाहिए। सिर्फ हम ये 3 रुपया और 6 रुपया ये मसला नहीं है वेलफेयर, इससे आगे भी लेबर का वेलफेयर है। आज चाय बागानों में यह जो जितना कुछ मैंने कहा वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है, देखिए गेम्स की बात है, हमारे चाय बागान से फुटबॉल में, बाकी और खेल में, आर्चरीज में नेशन को भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और वहां यहां क्या लिखा है, हमारे ये वेलफेयर का मैं बात कर रहा हूं, वेलफेयर बोर्ड का, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल को 5,000, 10,000 और 25,000 रेस्पेक्टिवली इस फंड से हेल्प किया जाएगा। आज तक किसी को मिला नहीं। हम लोग यहां बिल लाते हैं, बनाते हैं, इसका नियम बनाते हैं, लेकिन उसको अमल में भी ला रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी हमें एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अब ये बड़े मजेदार बात मैं बोल रहा हूं आपको, देखिए यह लेकिन बड़ी दुख भरी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन एट टेस्ट पेपर्स एंड स्टूडेंट एक्सरसाइज बुक्स, इसी वेलफेयर के तहत, यही 3 रुपए के वेलफेयर के तहत। अब ये बच्चों को, लेकिन किसको मिलेगा ये आज सबसे कम डेली वेजेस लेने वाले चाय बागान के लोग हैं, जिनका 5,000 एक्सीड किया, मैंने कुछ देर पहले कहा। लेकिन यहां क्या है, किनको मिलेगा? द मंथली इनकम वेजेस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सच स्कूल गोइंग वार्ड्स रीडिंग इन क्लास 5 to 10 shall not exceed ₹4,000। ये जोक नहीं है तो क्या है, ये मजाक नहीं है तो क्या है? इसका मतलब हम नहीं देंगे बोल दीजिए सीधा। अगर देना है, अगर इनको सपोर्ट करना है, अगर श्रमिकों का वेलफेयर, उनके बच्चों का वेलफेयर को देखना है, तो इस जगह पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। 4,000 मिनिमम कमा रहे, 5,000 कितना कहा मैंने? अभी मैंने जोड़ के हिसाब जोड़ के कहा था, नहीं 5,568 सबसे मिनिमम मंथली इनकम, तो 4,000, इसका मतलब नहीं देंगे वाला वादा है। इसी तरह ये बीमारियों को, क्रिटिकल डिजीज में लेबर को मंथली 15,000 देने का बोर्ड का यहां दावा है। ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, मैं नहीं बता रहा। लेकिन मेरे संज्ञान में आज मैं विधायक बना हुआ 2 साल और कुछ महीना गुजर गया, और सबसे ज्यादा लेबर वाले जगह से आता हूं मैं। सबसे बेसी चाय बागान मेरे क्षेत्र में है और सिनकोना बागान भी मेरे क्षेत्र में है। तो वहां पर देखिए, ये 15,000 आज तक किसी को मिला, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं अपना वक्तव्य शेष करने से पहले मैं इस सदन को हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, वो ये कि मैं कभी इसके पॉलिटिकल बेनिफिट लेने या देने का बात नहीं कर रहा। मैं हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश कर रहा हूं, आज जिस पॉलिसी को हम ऑफिस में बैठ के बना रहे हैं, उस पॉलिसी को सदन में बैठ के बनाया जाए। जो जिस क्षेत्र से, देखिए, जो जिस क्षेत्र से आता है कहीं का विधायक, वो चाहे अपोजिशन का हो चाहे पोजीशन का हो, किसी विशेष क्षेत्र से आता है और उस क्षेत्र का उन्नयन का बात है, तो उसको भी संज्ञान में लेके उनको भी पूछा जाए। क्योंकि चाय बागान के क्षेत्र में हमें जितना ज्ञान है, मुझे लगता है कलकत्ता में रहने वालों को उतना ज्ञान नहीं है। सिनकोना बागान के क्षेत्र में हमें जितना ज्ञान है, मुझे लगता है कि कलकत्ता में रहने वालों को उतना ज्ञान नहीं होता है। तो कम से कम हमारी भी एक सेवा लीजिए। हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, सेवा देने के लिए तैयार हैं। और
मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो 5 डेसिमल की बात है, ना डिस्कशन जरूरी होता है, डिस्कशन जरूरी होता है, डिस्कशन में लाइए, हमें भी शामिल कीजिए, डिस्कशन में शामिल कीजिए। और मैं अंतिम बात बता रहा हूं, ये जो 5 डेसिमल की बात है, इसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी जिसमें वहां के विधायकगण को भी रखे, जितना भी चाय बागान क्षेत्र है सभी के विधायकगण को भी रख के एक बैठक करके ही पॉलिसी तैयार किया जाए, ये मेरा आवेदन है। धन्यवाद।